तुम कुछ लोगों के फैन होते हो एंड वो लोग तुमको आके बोले कि they love your work or they are watching you. बट एक बड़ी बजट की फिल्म करना विद आयुष्मान, आपको मतलब व्हाट वाज दैट कन्विक्शन कि सब कुछ सही होगा और ये चलेगा? आईआईटी कराने में मुझे लगता है कि बच्चा तो सिर्फ पढ़ाई करता है, जो मेहनत है वो आईआईटी पूरी फैमिली की होती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल? मेरा नाम है ऋतु। बिफोर आई स्टार्ट दिस लॉन्च, से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बिग थैंक यू एंड टू द पीपल हु वाचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब। इट्स मी एज ऑफ नाउ टुडे मेरे साथ है जीतू भैया। मतलब इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर नाम जीतू भैया है। तो अच्छा मुझे बताओ, आपने अभी एक छोटी सी मतलब एक सीरीज की जो बहुत सिंपल है बट उसकी बहुत अपीलिंग है, तो उसके बारे में, पंचायत के बारे में। यही एज है, मौका मिला है, कर ले एडवेंचर, जाके देख के रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। 90s में ऐसा बहुत कंटेंट आता था और अभी जब से डिजिटल बूम हुआ है तब से ऐसा कुछ आया नहीं है ओटीटीज पे, इस तरह का कंटेंट आया नहीं है। तो वहाँ के लिए काफी फ्रेश कंटेंट है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है लोगों तक इतना पहुंचने का। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि टाइमिंग का फैक्टर बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स तो है, बट मुझे लगता है कि टाइमिंग, क्योंकि पेस बहुत स्लो है, बहुत रेगुलर पेस है, जिस तरह से रेगुलर लाइफ होती है गांव में उस तरह का पेस है शो का। और हम लोग काफी अलग स्पीड पे चल रहे थे अपनी लाइफ में, तो अभी तो ये ब्रेक लगा है जो कि काफी डिफिकल्ट फेज है प्लैनेट के लिए। तो मुझे लगता है कि ये टाइमिंग भी मैटर की इस तरह के शोज के लिए। तो एंड पंचायत इज अबाउट एक पंचायत गांव में होती है जिसके हमारे अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। मुझे लगता है कि लास्ट 15-20 सालों में बहुत ज्यादा अर्बन डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में, तो हम थोड़े से गाँवों से दूर आ गए हैं। और जो और थोड़ा डिफरेंट स्टोरी भी है ना, कि मतलब हमने अभी तक ये देखा था कि गांव का लड़का शहर जाता है या यूएस जाता है, बाहर जाके अपनी लाइफ में मचा देता है। इसमें उल्टा है, इट्स लाइक रिवर्स। हाँ, कि एक शहर का लड़का गांव में जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ, 90s में ऐसे बहुत सारे सीरीज आए थे। अभी ये आई थिंक काफी टाइम बाद ओटीटीज पे पहला ऐसा। बट आपको लगा था कि ये चलेगा इतना? मैंने आईएमडी में देखा 9 रेटिंग। लाइक व्हाट वाज दैट कन्विक्शन कि कुछ ऐसा बनाना जो बहुत अनयूजुअल है कि वो चलेगा? ये टीवीएफ का हमेशा से होता है कि कुछ भी फ्रेश एंगल तो लेके आना है, जो भी चीज है। तो आई थिंक वो था। और ऑफ कोर्स थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं कि पता नहीं कौन देखेगा और मतलब किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हमें कितना मजा आ रहा है। तो जितने भी लोग उस पे काम कर रहे हो, एक्टर्स हो, राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, उनको मजा आना चाहिए काम करते वक्त, उनको अच्छी फील, अच्छी वाइब आनी चाहिए। आई थिंक वो ज्यादा मैटर करता है। आप इतने रिलेटेबल कैसे हो? लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आई से जीतू, मतलब आई ट्रीट यू एज माय फ्रेंड। देयर आर पीपल हु ट्रीट यू एज योर एज ब्रदर, एज छोटा भाई, एज बच्चा। सो मैंने रिव्यूज पढ़े आपके, या मैं आपके जो भी टीवीएफ में नीचे पढ़ती हूँ कमेंट्स, you are relatable. Of course you have reached to a different level altogether. How can you be so relatable? मतलब people relate to you as if you are the part of the life. You are star. अभी मतलब शुभमंगल करके आप बड़ा आदमी बन गए, but still people feel as if you know you are part. Like मैं आपसे कितना normally conversation कर रही हूँ, तो what is it? What do you feel that what is that quality of yours that you feel कि people connect with you? मुझे लगता है कि हाँ, I think it's मतलब ये मतलब प्योर गिफ्ट है। मतलब ये गॉड गिफ्टेड चीज है कि लोग आपको उस तरह से परसीव कर रहे हैं। मेरा कोई इंटेंशन होता नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ अपना काम करना और अपनी लाइफ चलाना है। ठीक है, कि मैं एक्टिंग करूं और उससे अपनी लाइफ चलाऊं, मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है। और जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं ट्राई करूं कि उसमें मुझे मजा आ रहा हो, और जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, जो मेरी क्रिएटिव टीम है, उनको मुझसे वो चीज मिल रही हो जो वो मुझसे चाहते हैं। मेरे बेसिक इंटेंशन यही होता है। ऑफ कोर्स मैं ये चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर है, जो कहानी है, वो रिलेटेबल हो। ये मैं थोड़ा बहुत देख सकता हूँ किसी स्क्रिप्ट में। अगेन अगर कोई ऐसी कहानी है जो रिलेटेबल नहीं है बट मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे लगता है कि हाँ, ये रिलेट करना मुश्किल है बट लोगों को एंटरटेन कर सकती है, लोगों को मजा आ सकता है ये चीज देखने में, तो भी मैं उसका पार्ट हो सकता हूँ। बट बहुत इंटेंशनली मैं ये नहीं करता। मुझे लगता है कि हर किसी इंसान का एक पर्सनालिटी, एक ऑरा होता है। कोई भी अगर कोई स्टेज पे आएगा तो वो कुछ ना कुछ लगता है उसके बारे में, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ एक परसेप्शन बनाते हैं अपना। आई थिंक दैट इज लोगों का परसेप्शन अबाउट मी कि आई एम वेरी रिलेटेबल। कोई ऐसा फैन मोमेंट जो आपको लगे कि मतलब अब तो मैंने मचा दिया, अब भाई हम थोड़ा स्टार हैं, अब मतलब लाइफ में कुछ एकदम कुछ अच्छा किया? मतलब कोई ऐसा फैन मोमेंट जो आपको लगा कि मतलब यू फेल्ट स्पेशल, दैट द काइंड ऑफ वर्क यू डूइंग इज करेक्ट, लाइक पीपल आर एक्सेप्टिंग? दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब अगर उस मतलब बहुत रीच वाइज बोलूं तो एक बार
एक बार मैं बहुत सैड था, काफी दुखी था काफी सारी चीजों को लेके अपनी लाइफ में, 2-3 साल पहले की बात है। एंड आई वाज वॉकिंग, एक सड़क पे मैं वॉक कर रहा था एंड मैं एक अंकल से टकराया एंड आई थॉट अभी अंकल भी मुझे सुनाएंगे। ही टर्न बैक टू मी एंड ही लुक्ड एट मी, ठीक है, एंड ही वाज लाइक जीतू, एंड आई थॉट ओह, एंड ही वाज लाइक, वो गिनाने लगे कि हाँ आई हैव सीन योर वर्क, एंड ही वाज लाइक he must be a 65 to 70 year old uncle. That is good. तो उस टाइम पे लगा कि इस एज के तक भी मेरा कंटेंट पहुंच रहा है, सो आई कैन नॉट बी दिस डिमोटिवेटेड, आई हैव टू डू सम वर्क, आई हैव टू डू व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हाटएवर आई एम गेटिंग। सो वो वाले ऐसे मोमेंट्स भी बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। एंड कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि तुम कुछ लोगों के फैन होते हो एंड वो लोग तुमको आके बोले कि दे लव योर वर्क और दे आर वाचिंग यू काफी टाइम से, they love your work. So वो वाले मोमेंट्स भी बड़े अच्छे थे जब अभी मैंने शुभमंगल ज्यादा सावधान किया एंड आई एम बिग फैन ऑफ आनंद एल राय एंड बहुत कम मुलाकातें हुई थी उनसे फिल्म के बारे में। मतलब जब फिल्म में मुझे लिया गया और तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी। बीच में 1-2 बार वो सेट पे आए थे, तब हल्की फुल्की छोटे मोटे कॉन्वर्सेशन हुए थे उनके साथ। बट फाइनली जब प्रीमियर था तो उन्होंने फिल्म देखी एंड ही कॉल्ड मी अलग से एंड ही सेड कि ही लव my work and I'm looking very good in the film. So basically उन्होंने काफी appreciate किया. So those things like really works for me. Really matters. अच्छा, आपने ना शुभमंगल से स्टार्ट किया, मतलब ऑफ कोर्स आपकी एक मूवी पहले भी आई थी, बट आई थिंक आई विल से इट कि बजट, मोटा बजट, बड़ी स्टार के साथ आपने शुभमंगल स्टार्ट किया। सो कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट था, मतलब व्हाट वाज दैट थॉट कि मैं ये करूंगा तो ये मेरे लिए वर्कआउट करेगा, क्योंकि देयर आर पीपल, इट्स अ रिस्की जोन, यू हैव टू एडमिट इट, डूइंग सच कैरेक्टर, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इज द राइट थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी पता है क्या होता है ना, आप परसीव हो जाते हो वैसे। ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ वेब वर्क, बट एक बड़ी बजट की फिल्म करना विद आयुष्मान, आपको मतलब व्हाट वाज दैट कन्विक्शन कि सब कुछ सही होगा और ये चलेगा? बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं क्रिएटिव फील्ड में, जब मैं उनसे बात करता हूँ अबाउट कि अच्छा ये प्रोजेक्ट आया है, इस तरह का कैरेक्टर है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे उन दोस्तों से मिलता है जो मेरे इंडस्ट्री में या मेरे टीवीएफ के जो फ्रेंड्स हैं, उनको मैं बताता हूँ कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ। तो वो लोग जिस तरह से मुझे मेंटली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली जिस तरह सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारा कन्विक्शन वहां से आता है कि हाँ मतलब सब सही है, लेट्स डू इट। एंड अगेन मुझे लगता है कि टाइप कास्टिंग या कैरेक्टर्स या सेम मतलब उस तरह की जो चीजें हैं कि अच्छा मुझे लोग इस तरह से परसीव करेंगे, वो 1.5-2 साल पहले अगर मैं जाऊं तो मुझे ऐसे इश्यूज हुआ करते थे। विद टाइम मैंने बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जिनका मैं फैन हूँ, जो बहुत बड़े स्टार्स रहे हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनका मैंने काम का ग्राफ देखा, तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब सब लोगों को कुछ टाइम तक सेम तरह का काम करना होता है। एंड नॉट इन दिस इंडस्ट्री, नॉट एज एन एक्टर, अगर तुम किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने कोई चीज अच्छी कर दी तो आपको वो कुछ टाइम के लिए परस्यू करनी पड़ेगी। आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके साथ में एक बहुत स्पेशल टैग है, आईआईटी का टैग, तो उसको लेके मतलब it was a brave decision I guess not to do the conventional thing, but आपको लगता है कभी-कभी कि it was a right decision and there were times I guess जब आपको लगता होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, what was that motivation जो आपको लगता है कि अब मतलब अभी तो you have much out, like I'm talking about 2 years back or 3 years back when things weren't that much good, abhi eventually you have figured out, eventually you have reached to this level, maybe like there are good things beyond this also, but कभी आपको ऐसा लगा कि like जैसे क्योंकि पंचायत में एक सीन है जब आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, like they are working in international companies, going to parties, they have a different lifestyle, fixed paycheck, with the same amount of education, you are doing something which is unconventional. What was that motivation that you felt कि मतलब मुझे तो ये करना है, अभी maybe चीजें aren't that much good but eventually I'll figure out? मतलब कॉलेज में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अगर मैं मतलब मैं उस लायक हूँ नहीं जिस तरह से लोग जॉब मिल जाएगी या जॉब में काम कर रहे होंगे, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मार्केटिंग, बैंकिंग, ये या सिविल इंजीनियरिंग, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया उन चीजों में। अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो आई कैन नॉट डेवलप माय स्किल टुवर्ड्स इट। मैंने ट्राई किया, आई वाज अ सिविल इंजीनियर फॉर 9 months इन अ कंपनी एंड आई रियलाइज कि हाँ ये नहीं है, मतलब I can grow my salary graph but I cannot grow as civil engineer, so बहुत मजा नहीं आएगा। तो ये realization बहुत important था। एंड अगर ये नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीज है जिसमें मैं इंटरेस्ट ले सकता हूँ, जिसमें मैं अपना स्किल डेवलप करने की चाहत या एक इच्छा रख सकता हूँ, तो वो शायद कहीं ना कहीं एक्टिंग थी। तो बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट कि मैं किन से जाके मिलूंगा बॉम्बे में, कौन है,
मेरा नो बैकग्राउंड, नथिंग, नो कॉन्टैक्ट्स, नथिंग, तो वो एक फियर था। बट एक चीज थी कि हाँ मतलब तुम क्या कर सकते हो इस लेवल पे, तुम कोई चीज सीख सकते हो, तो मेरे पास था कि मैं एक्टिंग सीख सकता हूँ। वो वाली बात है कि मेरे दोस्त जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, वो इनफैक्ट मेरे लिए उल्टा मेरे लिए अच्छी बात थी, मेरे लिए सपोर्ट बना, क्योंकि सारे दोस्तों के पास पैसा है एंड लाइक दे आर गुड सफिशिएंट, सो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, एवरीबॉडी लाइक, और इमोशनली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, या आज मैं जाके बाहर पार्टी नहीं कर सकता और आज मैं दोस्तों के साथ चिल नहीं कर सकता, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, इवन इफ आई डोंट हैव अ पेनी इन माय पॉकेट। घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब ऑफ कोर्स पता है क्या होता है ना, लाइक यू नो हाउ आईआईटी टैग वर्क्स, कि मतलब अब तो आईआईटी में हो गया, अब इतना अमाउंट ऑफ सैलरी तो मिलेगा, उसके बाद नहीं हुआ, और अब यू आर हियर, लाइक did they agree at first of you doing this, और अब क्या रिएक्शन है? मतलब अब how did they feel? मतलब एक बड़े पर्दे पे देखना, इतने बड़े एक्टर्स के साथ, एक हर स्केचेस आते हैं आपके हर एक दो महीने में, there is something to look forward to, तो अब उन्हें कैसा लगता है? How does they feel that you know he is my बच्चा? तो बेसिकली ऑफ कोर्स जो फर्स्ट रिएक्शन था वो भी बहुत प्रेडिक्टेबल था कि हाँ उनको पसंद नहीं आएगा ऑफ कोर्स, की क्योंकि आईआईटी कराने में मुझे लगता है कि बच्चा तो सिर्फ पढ़ाई करता है, जो मेहनत है वो आईआईटी पूरी फैमिली की होती है, या मतलब हर तरह से वो सपोर्ट, सबका मेहनत वो लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हें बैठ के सिर्फ पढ़ना है, फोकस करना है, तो वो पूरी मेहनत तो पूरी फैमिली की, एंड दे लाइक इतना मेहनत किया है, व्हाई आर यू रूइनिंग द ऑल द हार्ड वर्क एंड ऑल। सो वो उनका रिएक्शन था जो मैं समझ भी सकता हूँ, एज अ किड, एज अ जो भी उनका बच्चा के नाते मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। बट मैंने उनको समझाने की यही कोशिश की कि नहीं हो पाएगा, समझने की कोशिश करो कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती है, मैं कॉलेज में एक बहुत बुरा स्टूडेंट रहा हूँ एकेडमिक वाइज में, तो ये चीज मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मुझे कोशिश करने दो एक्टिंग में, एंड टाइम दो, होपफुली, और टाइम लगेगा ऐसी चीजों में, धीरे धीरे आई विल ग्रो। तो ये सारी चीजें मैंने उनको बोली, और ऑफ कोर्स उनका रिएक्शन जो वो वाला रिएक्शन था वो जाहिर था। अगेन जो ये वाला रिएक्शन था ये भी जाहिर है कि अगर तुम इतना ग्रो कर रहे हो और इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल रही है, तुम बड़ी फिल्म में उनको स्क्रीन पे देखते हो, तो हाँ। वो भी एक प्राउड फीलिंग है कि वो ऐसे बैठे हैं हॉल में और यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइक दिस इज माय किड, ये मेरा बच्चा है। हाँ मतलब वो फीलिंग है जब जो दोनों फिल्में थी लाइक गॉन केश एंड शुभ मंगल ज्यादा सावधान। सो गॉन केश के टाइम पे आई वाज शूटिंग पंचायत, आई वाज शूटिंग इन भोपाल, एंड हाँ सो उन्होंने वीडियोस बना के भेजे थे, द वे पीपल रिएक्टिंग टू माय फिल्म, so Alvar said that's cool. And this time I went there, I went with them, I put मैंने 2 स्क्रीनिंग रखी वहाँ पे शुभ मंगल ज्यादा सावधान की, पापा ने वहाँ पे 2 स्क्रीनिंग रखी, तो जो पूरे लोग थे और उनका जो माहौल था पूरे मतलब पूरे सही, काफी सही माहौल में, मतलब you cannot even cry, मतलब वो इतना अलग माहौल था कि मतलब oh my god that's a different feeling, I was feeling like different feeling, the way they were treating you, the way they were treating you as a star, they were hoping a lot from you, and वो जो उनकी आंखों में जो दिखता है, and you know that somewhere it might happen that you cannot live up to those dreams. Correct. गर्लफ्रेंड है आपकी? शादी का सीन पूछ लेती हूँ ना, मतलब इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढना पड़ता है। वो मैं तुम्हें अभी इसके बाद कॉल पे बता दूंगा। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? इसके बाद क्या करने का सीन है? यार अभी तो मुझे लगता है कि एक तो लॉकडाउन बहुत सारी चीजों को रियलाइज करा रहा है। मुझे लगता है कि सबको अपने आप को पुश करना चाहिए, पहली बात तो, टू बी ओवर नाइस टू एवरीथिंग, टू ओवर नाइस, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि हम बहुत सारा करियर प्रेशर लेके काम कर रहे थे पिछले 5-10 सालों में, जितने भी लोग हैं वो अलग प्रेशर लेके काम कर रहे हैं, बहुत घुसे हुए हैं अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो रिड्यूस करके थोड़ा सा पार्ट अपने एनवायरनमेंट को ग्लोबली सर्व करें। कुकिंग का मैं बहुत बड़ा, मेरी अच्छी खासी हॉबी हुआ करती थी, अभी पता चल रहा है कि नो, कुकिंग के साथ डिशेस भी कनेक्टेड है, तो तुम्हें पहले डिशेस धोनी होती हैं, फिर कुक करना होता है, फिर वापस दोबारा धोनी होती है। हाँ, तो ये काम पूरा, हर बार अगर तुम कुकिंग कर रहे हो तो 2 घंटे तुम्हारे चाहिए, 1 घंटा कुकिंग का, 1 घंटा डिशेस का, और वो हर मील के साथ चाहिए, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, नेवर एंडिंग, पूरे टाइम चल रहा है। तो आई एम रियलाइजिंग कि लाइक जो हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारी मॉम्स हैं, जो मेरी मॉम है जो हाउस वाइफ रही है जिंदगी भर,
कितना काम लोगों ने किया। हाँ उन लोगों ने कितना काम किया। इट्स लाइक अ 5 स्टार रेस्टोरेंट और होटल जो जो वो पूरी जिंदगी भर चलाते उन्होंने हैं चलाई है हमेशा। टाइम Yeah. पे। मतलब कभी भी टाइम पे, टाइम से ज्यादा तुम्हें लेट खाना नहीं होगा। किसी दिन लेट होता है खाना तो तुम कितना गुस्सा होते हो। सो मुझे लगता है कि ये वो वाला टाइम है लोग इन चीजों को रियलाइज करें और थोड़े से काइंड हो जाएं, थोड़े से नाइस हो जाएं एक दूसरे के लिए कि यार सब लोग अपना काम कर रहे हैं। एंड जो हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, मैं जैसे कभी कभी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाता हूँ। अगर मैंने किसी को कॉल किया और वो टाइम पे नहीं पहुंचा, लाइक मैंने कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया या मैंने अपनी कैब बुक की, वो टाइम पे नहीं पहुंची, तो मैं कई बार मेरा टेम्पर इश्यूज है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। So I will control those things. I am realizing that that's not good. Everybody is doing their job, and सबसे गलतियां हो सकती हैं, मुझसे गलतियां होती हैं, and so we have to be nicer to each other. So ये वाली सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं. I hope you had fun. Yeah. Yeah, I also hope कि let's just connect. जब आपका नया कोई मूवी मिले आएगा तो एक बार और इंटरव्यू दे देना. Let's just hope कि बहुत अच्छा बिग रिलीज हो, बहुत ज्यादा बॉलीवुड में एकदम रोकड़ा छपे. So I hope also you had fun. I hope everybody had fun while watching this vlog. If you really like this vlog, please consider liking, sharing, commenting and subscribing to this channel क्योंकि free है. कर दो ना यार.